बदल रहे थे तो एकदम से संत रामपाल जी महाराज का चेहरा दिखा मुझे। देखते ही एकदम आग सी लग गई शरीर में। मगर इस तरह तो बढ़िया ही नहीं देखना तो बढ़िया ही टीवी में आग लाके फोड़ दी इसने। मगर यो नहीं देखना भाई कुछ भी हो। आर्य समाज और कुछ लोगों ने क्रोध आश्रम पे अटैक किया, तो उस समय आप लोगों की क्या सोच थी? मतलब हमारे जो है हिंदू समाज का विरोधी है वो एक जैक्सन जी, इतना विरोध क्यों था संत रामपाल जी? किसको भगवान बताता? भगवान एक से सारे घाटा तो जोड़ रहे हैं। और कोई का मेरा राम बड़ा, कोई का खुदाई, और कोई का ईसा मसीह बड़ा, अरे बटा रे लगाई। जब आप संत रामपाल जी से दीक्षा लेने जाते हो, आपका घर वालों ने विरोध नहीं किया? बहुत करे जी। अक्टूबर 2014 में आप नाम दीक्षा लेते हैं संत रामपाल जी से। नवंबर 2014 में 1 महीने बाद बरवाला कांड हो जाता है, संत रामपाल जेल में चले जाते हैं। आपका विश्वास डगमग नहीं हुआ? विश्वास डगमग क्यों होगा जी? ज्ञान सुनकर जा रहे थे हम, कोई दवाई थोड़ा लेने जा रहे थे उधर। आर्य समाज ये दावा करता है कि हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं, और संत रामपाल जी ये दावा करते हैं कि हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं। तो आपको कैसा लगा, मतलब कौन सही है? सही का तो फैसला जनता अपने आप कर देगी। एक बार सत्संग सुनने लग जाओ संत रामपाल जी महाराज के, आर्य समाज के भी सुनो। अरे सच्चाई कह के दिखाओ, पंचायत में सच्चाई करनी है कोई ने। अगर रामपाल महाराज ठहरे संसार के खिलाफ एक लिए, अरे यह है ट्रेन रामपाल महाराज, इसने को रोक नहीं सकता। गौ माता को रोटी देने से मना करना, और क्या संत रामपाल जी मना करते हैं? एक खबर मीडिया में सुनने को मिली थी कि एक भैंस को किसी ने आश्रम से लेकर के प्रसाद दे दिया, और वो भैंस अपने खूंटे को पड़वा के आश्रम के सामने पहुंच गई। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम सुनेंगे जय किशन जी की कहानी, जो कभी संत रामपाल जी महाराज के सबसे बड़े आलोचक थे और आर्य समाज के कड़े समर्थक थे। उन्होंने कई सालों तक संत जी का कड़ा विरोध किया, उन्हें गलत समझा और उनके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन 2014 में नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसने उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। विरोधी से अनुयायी बनने की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत बदलाव की नहीं है, बल्कि समाज के प्रति नजरिए में भी गहरा परिवर्तन लाती है। जो लोग कभी आश्रम पर लठ लेकर चढ़ाई करते थे, आज वही लोग संत रामपाल जी महाराज के गुण गाते नहीं थक रहे। जय किशन जी की कहानी बताती है कि कैसे सिर्फ 15 मिनट के सत्संग ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। तो आइए अब सुनते हैं जय किशन जी की प्रेरणादायक यात्रा और जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग ने उन्हें जीवन की असली शांति और संतुलन का रास्ता दिखाया। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट आध्यात्मिक यात्रा में। आज हमारे साथ हैं जय किशन जी, गांव बराना, जिला झज्जर, हरियाणा से हैं। संत रामपाल जी के अनुयायी हैं। पहले बहुत ज़्यादा कट्टर विरोधी थे, आज समर्थक हैं। तो आइए इनकी रोचक यात्रा पर चर्चा करते हैं, कैसे ये संत रामपाल जी के कट्टर विरोधी से समर्थक बने। नमस्कार जय किशन जी। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो जय किशन जी, हमें ये बताइए कि आप संत रामपाल जी से कब जुड़े? मैं जी 2 अक्टूबर 2014 को जुड़ा था। 2 अक्टूबर 2014 को। उससे पहले कि आप हमें कुछ बातें बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नाम दीक्षा लेने से पहले क्या सोच रखते थे? हम जी देखो, हमारे को तो क्या सोच थी, समाज से सुनते थे वही जानते थे। समाज से क्या, आर्य समाजियों में जैसे हमारे गांव में सिद्धांति भवन है आर्य समाज का, हम वहाँ पे जाते थे, आसन वगैरह करते थे। तो वहाँ पे हमारी आर्य समाज के प्रति मतलब एक निष्ठा बढ़ती चली गई। भाई आर्य समाज भवन भी होते थे, बैठते थे वहाँ पे, चर्चा भी होती थी, परमात्मा की चर्चा करते थे, अच्छा लगता था। तो जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का प्रचार शुरू हुआ, तो उस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज ने कुछ आर्य समाज के प्रति कुछ सच्चाई बताई। उस टाइम तो हमें पता नहीं था सच्चाई थी वो या झूठ थी। तो उन्होंने मतलब हमारे को ऐसे ट्रीट किया कि भाई ये गलत, हमारे प्रति गलत समाज में एक धारणा फैला रहा है संत रामपाल महाराज। अच्छा। भाई हमने इसको यहाँ से उखाड़ के फेंकना, वहाँ पे जाके देख लो, आप किसी से पूछ लो, दूध से नहाता है।
अच्छा, ये अफवाहें फैला रखी थी। ये अफवाहें सारी आर्य समाज से ही फैली है। जी। तो भाई ऐसे इंसान को कौन समाज में रहने देगा फिर? भाई जब हमारी मान मर्यादा जिस समाज में हमारे लिए विरोधी हो रही है तो उस इंसान को तो उखाड़ के फेंकना चाहिए। भाई हमारे तो मन में एक ऐसा जहर भर दिया, मतलब कि भाई संत रामपाल महाराज जो है ये हमारा कट्टर विरोधी है हिंदू समाज का। अच्छा, मतलब हिंदू समाज के आप विरोधी मानते थे संत रामपाल जी? बिल्कुल मानते थे। और आर्य समाजी भाई ये इकट्ठा करते थे लोगों को जगह जगह पे और बताते थे भाई वहाँ पे ये होता है, मतलब जो मतलब अच्छी से अच्छा इंसान भी कोई उनकी बातें सुन ले तो भाई उनके मन में वो दोष पैदा करना ही करना उन्होंने। तो हमने यही सोचा भाई बुराई को तो देखो अच्छे इंसान के यही कर्म होते हैं कभी बुरे से टक्कर लेना। संत सूरमा, अब संत रामपाल महाराज से पता चला हमें भाई संत सूरमा का यही काम होता है, सच्चाई के लिए लड़कट मरो, उल्टे मत हटो, बच्चे कुछ भी हो जाओ। हम थे उस रास्ते पर, हम अपनी तरफ से ठीक थे भाई, हमारे को बहका गया था वहां पे, वो रास्ता गलत चुन लिया हमने बस अनजानपने में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे आपका क्षेत्र रहा है संत रामपाल जी का, जो करोथा में भी आश्रम था, जो पहला आश्रम था वो करोथा में था हरियाणा के अंदर। तो आपका जो गांव है बराना, वो कितनी दूर है करोथा से? वहां से लगभग 6 किलोमीटर पड़ता है। 6 किलोमीटर, मतलब बहुत नज़दीक है। ठीक है, बिल्कुल। और शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे तो 3.5-4 किलोमीटर ही पड़ेगा। तो उस समय 2006 से पहले, मतलब 2014 से पहले आपके क्षेत्र में क्या सोच थी संत रामपाल जी के प्रति? उस टाइम पे बस 2006 से जब ये पहला कांड हुआ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, हमने तो उस टाइम पर पता भी नहीं था क्योंकि अपना काम से काम रखते थे। लेकिन जब आर्य समाजियों ने गांव गांव जाकर लोगों को इकट्ठा कर कर बहकाना शुरू किया, जब पता चला था हमने भी संत रामपाल महाराज भी कोई है जो ऐसा कर रहा है, तो उससे पहले हमने इतना ज्ञान नहीं था जी। 2006 में जब सतलोक आश्रम करोथा पे अटैक कराया जाता है तो आर्य समाज और कुछ लोगों ने करोथा आश्रम पे अटैक किया, तो उस समय आप लोगों की क्या सोच थी? उस प्रकरण के बारे में हमें कुछ बताइए। उसके बारे में ये पता चला था जब हमने भाई आर्य समाजी इकट्ठे होकर गांव में आने लग गए, भाई लोगों को बता रहे थे वो भाई हम आपको जागरूक करने आ रहे हैं, हमारी गौ माता का विरोध कर रहा है वो, है ना, उसको रोटी देने से ही मना करता है, जोत लगाने से मना करता है घर में, ऐसे मतलब हमारे जो है हिंदू समाज का विरोधी है वो एक। अच्छा, जैसे गौ माता को रोटी देने से मना करना, और मतलब क्या संत रामपाल जी मना करते हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब ये अफवाह थी एक प्रकार से। ये मतलब फालतू की बात है। भाई संत रामपाल जी महाराज कहते हैं भाई जैसे गऊ को रोटी दे रहे हो, एक रोटी से तो उसका पेट भरेगा नहीं भाई, आदर सबका करो, सब कुत्ता भी बराबर, उसको भी रोटी डाल दो, उसने क्या दोष कर रखा है भाई, वो भी तो वो मतलब आपके दरबार पे कोई आए तो सभी को आप खाना खिलाओ, बस कोई भी है, चाहे सीधी जीव बात है। जंतु है, मनुष्य है। बिल्कुल जी। अच्छा किशन जी, इतना विरोध क्यों था? ये शुरुआत हुई है जी सत्यार प्रकाश से। अच्छा आर्य समाजियों का जो हमारा सत्यार प्रकाश था जी, तो उसकी कुछ सच्चाई संत रामपाल जी महाराज ने उजागर कर दी थी। वो सच्चाई पहले तो हम गलत ही समझ रहे थे भाई ये गलत कह रहा है, स्वामी दानंद जी से बड़ा थोड़ा होगा ये, तो उससे शुरुआत हुई है। उसके कुछ गुड़ रहस्य थे भाई, संत रामपाल महाराज ने उंगली टेक टेक कर बता दिया कि भाई यहाँ पे ये गलत लिख रखा है दानंद जी ने, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो वो ये सोचने लगे भाई ये हमारे दानंद जी को नीचा दिखाकर अपने आप बड़ा बनना मान रहा है। तो उसी से शुरुआत हुई है संत रामपाल जी महाराज के विरोध के लिए। हाँ जी। तो आपने नाम दीक्षा कैसे ली संत रामपाल जी से? नाम दीक्षा तो जी मैं तो संत रामपाल जी महाराज से बहुत कटता था, नाम नूम की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, नाम ले नहीं, मैं मतलब विरोधी हो गया तो नाम क्या लेना है। लेकिन इसके लिए परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज, हम तो परमात्मा ही कहते हैं उनको, और है भी परमात्मा ही, तो उन्होंने, मैं किसी की नहीं सुनता था, ये संत रामपाल जी महाराज के गांव में शिष्य भी बहुत थे,
हम तो बस इनको एक ही नजरिए से देखते थे कि ये समाज में गिरे हुआ है, सौदाई हुई है बस। अच्छा। हाँ जी। तो मगा भाई इनकी क्या सुना है, और ना ही हमको बताते थे ये। अच्छा, मतलब संत रामपाल जी के शिष्यों को एक मतलब ऐसी नज़र से देखा जाता था भाई ये तो बिल्कुल निचले सत्र के। हाँ, इनका ना तो कोई समाज में दर्जा है, ना ये किसी मतलब उठने बैठने के लायक हैं, बस हम तो यही समझते थे इनको। ठीक है, हमारे साथ कुछ पढ़े भी थे, हमारे दोस्त भी हैं, बोलते बतलाते, तो बाकी ये चर्चा नहीं रामपाल महाराज की, ना वो करते थे ना हमने अच्छी लगती थी। तो वहां से तो हमने कोई मतलब ही नहीं था भाई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना है। तो उसके लिए भाई हमने नई डिश लगवाई थी जी एक बार, फ्री वाली। पहले पैसे वाली थी वो, फिर हर महीने वही खाड़ा, इतना ब्योत होता नहीं था, मिडिल क्लास से है, बिल्कुल किसान परिवार से, भाई हर महीने कौन रिचार्ज करवाओ, इसे तो अच्छा अपना फ्री वाली चल गई थी वो लगवा लीजिए। तो उस पे शाम के टाइम पर जी खाना खाते थे 7:30-8 बजे की, 8:15 बजे की बात है, मेरा को आज उस दिन की न्यू याद है जी। तो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर सत्संग आता था संत रामपाल जी महाराज का। हाँ, तो मैंने उस टाइम पर मेरे मामा लड़का बैठा था संदीप, और मैं खाना खा रहे थे। वो उस टाइम पर मेरे पास ही आया हुआ था, वो उसको भी भर्ती की तैयारी करवा रहा था मैं, तो पढ़ता भी था यहाँ पे, ट्यूशन लेता था मेरी, और साथ में उसकी प्रैक्टिस करवाता था मैं भाई फौज की, क्योंकि मैं भी अपने लेवल पर ठीक था उस टाइम पर खिलाड़ी में, तो उसकी भी प्रैक्टिस करवाता था। अच्छा। तो वो और मैं इकट्ठे बैठे थे, तो सत्संग तो मैं क्या पता था नहीं, लेकिन चैनल बदल रहे थे हम, चैनल बदल रहे थे, तो एकदम से संत रामपाल जी महाराज का चेहरा दिखा हमने, देखते ही एकदम आग सी लग गई शरीर में। मगा भाई ये रामपाल महाराज, मगा यो किता गया घर में, मगा फिर एकदम न्यू मगा रिश्ता तो बढ़िया ही न देखने तो बढ़िया ही, टीवी में आग ला दे फोड़ दे इसने, मगा यो नहीं देखना भाई चाहे कुछ भी हो जाओ। अच्छा। हाँ, लेकिन परमात्मा कहते हैं करा करा वो साइया मन में लहर उठा, एकदम से ये प्रेरणा हुई भाई देखांगे कुकर बका रहा दुनिया ने, देखांगे, देखण में के जा हमारा के चप्पा ही हो। तो उस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज गीता पढ़ा रहे थे, 7 में अध्याय का 12 से लेकर 15 श्लोक। अच्छा। हाँ जी, मेरा चैनल पे था ये प्रोग्राम, ये साधना चैनल पर अच्छा, साधना चैनल तो चलता था उस टाइम। हाँ, उस टाइम पर साधना चैनल पर आता था, और वो फ्री वाली डिश पर आता था। तो उसमें बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग होते हैं। और भाई मैं ना कह रही है थारी बात कदे तुम न्यू मानो, तुम रामपाल बका रहा है, थारे घर घर गीता पा जाएगी, अपने पंडिता दो जाकर बूझ लियो, देख लियो, वह तो तुमने बताओ को ना न्यू बकाए अंडेंगे, अरे ये लिख रखी भाई आंगली टेक के बताऊं, देख लियो। ठीक बात है। तो भगजी ये कहते हैं भाई साहब कि भाई ज्ञानकार गांव का तो चमकाए बहुत हो है, और परमात्मा की भूख बचपन से थी। बेशक संत रामपाल जी महाराज के विरोधी थे, बचपन से 9-10 साल तक हनुमान का व्रती रहा, 3 डाक कावड़ भी लेकर आया, और भाई बाबा श्याम जी पर कब रोहतक वाली माता पर, कब गुड़गामी वाली माता पर, और ये घर ने गांव में रह गए वो न्यारे देवी देवता जितने हैं, मतलब पूजा पाठ पर मंडे रहा करते। तो उस टाइम पर गीता में एकदम वो देखे, वो पढ़ाई जब रामपाल महाराज ने साथ साथ फिर न्यू भी दिखाई दी भाई, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु व भागवत ठाके दिखाई दी। तो एकदम भगजी मेरा शरणार्थ सा हुआ दे मम्मा का, भाई हमने तो फिर इसका मतलब डले ढोरे। हाँ, 9-10 साल हो गए हनुमान का व्रती रहते, मैं ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश तभी नीचा ही होता कि मैंने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने राक्षस बताओ उनकी भक्ति करनी, यार फिर गल गल प्रमाण दे दिया भाई रावण न करी थी, हिरण्यकश्यप न करी थी, हैं उनका देख लो क्या हाल था। और आज थारा सारा समाज इससे काम पर मंड रहा है, सारे राक्षस हुए बैठे हैं, को जारी कर रहा है, को चोरी कर रहा है, को बीड़ी पीवा है, को मांस खावा है, को बाण बेटी ने दूसरी ने तक है। तो तुम क्या मैं देवता बनोगे भाई इनकी भक्ति करके? आँख खोल लो, अरदास थारे तो पल के बिछाए बैठा है, आ जाओ। मेरा भगत जी मैं उस दिन फिर वो 15-1 मिनट देखा होगा, वो सत्संग खत्म हो गया, मैंने एकदम टाइम देखा, मैं किस टाइम पाया भाई, मां 8:30 बज गए।
8:30 के तो मैं कहा भाई 7-8 बजे आता होगा, 7:30 तक 8:30 तक कम नहीं, इस बात का मैं 8 बजे आता हुआ, आध घंटे का होगा। हमने अगले दिन फिर उस टाइम पर खाना रोटी और बैठ के फिर वो याद आ गई, मगर आज फिर देखांगे भाई। फिर तो वो गुरु ग्रंथ साहब और 3-4 दिन के भीतर बगजे वो भाई साहब, वो गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, सारे पुराना में 5-4 दिन में सारा समेट कर धर दिया भाई। यो देखो, यो सो भगवान जी से सब एक कहा करते, भगवान एक से सारे घाटा तो जोड़ रहे हैं। और कोई कहे मेरा राम बड़ा, कोई कहे खुदाई, और कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, अरे बटा रहे लगाई। ये अपने अपने पर डंडोरा पीटे हैं, एक दूसरे ने नीचे दिखाने पर लाग रहे हैं। और भाई जो एक से उसका नाम ना बताता कोई, वो सैकुण हम बतावांगे भाई। और आओ शरण में और साची भक्ति देंगे और शास्त्र अनुसार देंगे, जागो और अपना कल्याण कराओ। तो भगजी मन तो माथा टेक दिया, 3-4 दिन मगाल तो तू मेरा गुरु और यो दास तेरा बालक, चाहे धरती न्यून तो न्यून हो जाए, यो आप डगमग होंगे नहीं, चाहे संसार एक ओढ़ना है और हम एक ओढ़ना है। हाँ, तो ये संत रामपाल जी किसको भगवान बताते हैं? ये संत रामपाल जी महाराज पर बताते नहीं, प्रमाणित करके दिखाते हैं भाई साहब, प्रमाणित करके दिखाते हैं कि ये कबीर साहिब भगवान है भाई। सारी सृष्टि का मालिक यो है वो कबीर भगवान, जिसने एक कहा करते सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, घाटा जोड़ रहे थे, वो नूतना बताया सैकुण। मालिक तो होगा एक पोस्ट का नाम, उस पोस्ट पर बैठेगा व्यक्ति का भी तो कोई नाम होता होगा। ये प्रधानमंत्री पद से एक, उसका पद का नाम होगा प्रधानमंत्री, उस पद पर बैठे आदमी का भी तो क्या नाम होगा, तो उसका नाम कबीर साहब है भाई। वो मालिक वो कबीर साहब, सारी सृष्टि का रचनार। गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाण दिखाई दिया। गुरु नानक जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुला भेद नहीं पाया, काशी में कबीर होया। ठीक है, एक एक बात मतलब ग्रंथ साहब में इतने ठाठा का प्रमाण दे दिए कि नानक साहब ने एक एक बात का मतलब खोल कर बता दिया, ये कबीर साहब भगवान है भाई। ऐसे हमारे वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1-2 में बता दिया कि वो परमात्मा साकार है भाई, सबके पाप नाश करने वाला है। प्रमाणित कर कर दिखाई दिया वो कबीर साहब भगवान है। गीता में दिखाई दिया, बाइबल में दिखाई दिया, कुरान में दिखाई दिया, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52-59 में फलातूतियन काफिरन भी जिहादन कबीरा, इवादी है कबीरा, जगह जगह कि वो इबादत के योग्य कोई है तो वो कबीर साहब है। अब मोहम्मद जी अगर तू उस पैगंबर उस परमात्मा की शरण में जा जो सबका मालिक है, उसका नाम कबीर साहब है। ठीक है, उनका फिर होगा क्या मत मानना तू, मैं कहूँ वहां मान ले, फिर और क्या रह गया। जब सारे सदगंत बताने लग रहे कबीर साहब भगवान है तो हम फिर क्यों ना मानना। आपने वो जो सत्संग चला साधना पर, वो कितने दिन सुना लगभग? वो नाम लेने तक मैंने 10 महीने सुना जी। फिर मैंने एक गांव का एक भगत था ईश्वर, उससे चिप ली, उसने कहते ही 1 सेकंड भी नहीं लगाई, जब कार्ड फोन में तुरंत चिप दे दी। ने बोला भाई मंत्र है इसमें हुआ तो सुनिए मना, और तो क्या सुन लिए, हालांकि मैंने मंत्र भी सुन लिए फिर। ठीक है, हाँ जी, या मेरे तय मन बेरा भी गलती करी, मैंने नाम लेने तो पहले, पर परमात्मा की भूख इतनी थी कि नाट गया तो क्या होगा, सुन ले, लेना तो सही, वह भी सुन लिए मैंने। मतलब आपको परमात्मा की चाह तो थी, लेकिन आप स्पेशली संत रामपाल जी के अफवाहें सुन के उनके कट्टर विरोधी बन चुके थे पहले। हाँ जी, वो तो एक आम आदमी, सारा समाज हो रहा था, हम अकेले थोड़ा हो रहे थे। आसपास के ग्रामीण मतलब सभी को ये अफवाहें सुन के सभी भ्रमित थे। मीडिया एक ऐसी चीज है जी जो एक इंसान ने नीचे से उठा भी सकता है और ऊपर से गिराने की कोशिश भी जब इसने करनी है ना तो पूरी कर लेता है। लेकिन वह बात है, हमारे गुरुजी बताते हैं कि भाई ट्रेन के आगे गधा खड़ा हो ना, वो रोक नहीं सकता उसने, वो तो फेंका जाएगा एक दिन। मैं तो ये सारे मीडिया भाई सारे थारे तक रिक्वेस्ट करूँ कि भाई एक बार सच्चाई का सामना करना तुम भी सीख लो। जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो सच्चाई के खातिर जेड़ महाज है, उनकी कोई झूठ बता के दिखाई दो कि झूठ बोली है। अरे सरेआम चैनल पर कहने लाग रहे अब भाई जितने हैं ये तुमने बका रहे हैं, थारे जीवन के साथ खिलवाड़ करने लाग रहे हैं। और फिर भी आंख ना खोलते तो भाई हम किसने घर घर जाकर समझावा भी, हाँ भाई किताब भी देवा, हाँ लोगों ने गाल भी खावा उनकी, और फिर भी ना समझ माओ तो क्या कर सका। फिर
आवेगी टाइम तो आवेगा। और ये जितनी बखाए बैठे हैं ये भी पछताओगे एक दिन कि ईब ना माने तो फिर मानेंगे। आप आर्य समाज की विचारधारा से पहले प्रभावित थे। आर्य समाज और संत रामपाल जी, आर्य समाज ये दावा करता है कि हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं और संत रामपाल जी ये दावा करते हैं कि हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं। तो आपको कैसा लगा, मतलब कौन सही है? नहीं, सही का तो फैसला जनता अपने आप कर देगी। एक बार सत्संग सुनने लग जाओ संत रामपाल जी महाराज के, आर्य समाज के भी सुनो। भाई हम कौन हैं, हम तो खुद ना मान्या करते। भाई जब हमने सुना था हम मान गए। भाई कंपैरिजन तक करके देख लो। मैं तो सारे समाज के भाई बहना था हाथ जोड़ के कहूँ, एक बार कंपैरिजन करके देख लो। सुनने में के जा है, थारे चप्पा थोड़ा ना आयो। भाई संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन लेगा तब न पढ़ लेगा कि खा लेगा के कोई। सुन कर देखो, अरोरा का भी सुन लो, आप बेरा पाट जाएगी। भाई हम तो रिक्वेस्ट करा हाथ जोड़ गया, 1 घंटा रोज सुन लो, घना टाइम ना आता 1 घंटे का भगवान। भाई 24 घंटे है, उसमें खाओ पियो हो, सारा अपने बालक भी पालो हो, 1 घंटा भगवान तक भी काट सको हो। अगर वो भी ना लकड़ा है और ना लकड़ा तो फिर इस मानस दुनिया फायदा के। अक्टूबर 2014 में आप नाम दीक्षा लेते हैं संत रामपाल जी से। नवंबर 2014 में 1 महीने बाद बरवाला कांड हो जाता है, संत रामपाल जेल में चले जाते हैं। आपका विश्वास डगमग नहीं हुआ? विश्वास डगमग क्यों होगा जी, ज्ञान सुनकर जा रहे थे हम, कोई दवाई थोड़ा लेने जा रहे थे उड़ा। अब भाई दवाई खाई आराम हो गया, इब्राहिम पाल कितना हम कितना है, ऐसा ना है जी। परमात्मा का ज्ञान अडिग होता है। संत गुरु जी बताते हैं संत सुरमा पीछे नहीं हटते। जब संत बन गए, भगवान ने नाम दीक्षा दे दी, उस तो फिर पाछा हटने का क्या मतलब। दुनिया एक ओढ़ पहले कह दी थी, हमने तो माथा टेकन जिस दिन तक सत्संग सुनकर माथा टेका था उस दिन कह दी थी। आज तक गुरु जी आप हमारे भगवान और हम बालक, धरती न्यून तन्यून हो जाएगी। डगमग होने का क्या मतलब, फर्क भी कोई ना कोई, इतना ही फर्क ना पड़ा। मतलब चाहे बेशक वो आज जेल में हैं तो आपको, मतलब आपकी आस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? हमारे खातिर जेल में है वो, हमने तो खुद दुखावा है। आज सच्चाई एक उठान तैयार, सच्चाई एक पंचायत में कोई आदमी सच्चाई कह के देख लो, उसके सारा गांव खिलाफ हो लेगा। राक्षस बैठे हैं जगह जगह, चोर सारे अपनी मतलब के राजनीति में बढ़ रहा है। मेंबर तलिएगा, सरपंच तलिएगा, प्रधानमंत्री तो ये सब अपने एक पोस्ट न बचाने के चक्कर में दुनिया ने मरवा जा, हर झूठ बोले जा, तड़के दशांत अपने अपना 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 देखे जा। अरे सच्चाई कह के दिखाओ, पंचायत में सच्चाई करनी है कोई ना। अगर रामपाल महाराज ठहरे संसार के खिलाफ एक लिए तो हम उसके बालक कोई ना के, हम उस राह पर नहीं चल सकते। बिल्कुल चलेंगे। जब आप संत रामपाल जी से दीक्षा लेने जाते हो, आपका घर वालों ने विरोध नहीं किया? बहुत करे जी। नाम लेने तो पहले जिस दिन मैंने न्यू कही अगर नाम लेने जाऊं, पहले दिन कह दी थी सान न कर क्या था, नाम लेने जाऊंगा। वो जब बोलना छोड़ दिया था कर क्या ना, बोलना छोड़ दिया तो छोड़ दिया ही। गुरु जी ने कह रहा कि भाई भगवान की तरफ चलोगे तो मर कर चलना पड़ेगा। न्यू मान लो मर गए हम, जब भगवान मिल लगा, बाकी मार तुम न कोई ना। हम बैठे जब क्यों चिंता कर रहे हो तुम। तो भाई साहब ऐसा है, रामपाल महाराज तक जितने भी भगत जुड़ रहे हैं ना, किसी से पूछ के देख लियो कितना का विश्वास टूटा है। ये कोई नुए गया हो कि कोई बैक और किसी जा उड़ा तो आराम हो जाए है, 2 मिनट तैयार लवा कर नुमाना झाड़ा हलवा का आ जाएंगे, वह तो होंगे इसे जो जाकर रामपाल महाराज का भाई हम गए थे आश्रम में उड़ा न्यू हो से ठीक है। बाकी जो ज्ञान समझ रहा है ना भगवान का, वो डगमग नहीं हो सकता। 2014 के बाद अफवाहें फैलती हैं न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल में। एक प्रकार से काफ़ी महीनों तक अफवाहों का दौर रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे घर की और बतावा और हमने बेरा कोई ना रोला तो ये हो ना जी। ये मेरे घर की मैं बताऊंगा कि और बताऊंगे? ये मीडिया वाले वो मेरे घर की क्यों कर बता देंगे? मेरी बात ना तो मैं जानू ना, फिर ये हम आज सारा समाज जाना है ये मीडिया की सतर का हो रहा है। अरे इतनी कह लिया, हाँ सारा समाज गया उड़ भी कह ला रहे, फिर भी तुम मानते नहीं। मेरा क्या समझाओ बता थारा। मत हाथ जोड़ के नहीं कहूँ लाइन पा जाओ भाई, अरे ना तो गद्याला हाल हो जाएगा। अरे यह है ट्रेन रामपाल महाराज, इसने को रोक नहीं सकता। देख लिया होगा लोगों ने, 1 करोड़ था आश्रम तोड़ा था, 4 किले का था।
ये 50 जगह हो गया आश्रम में, सारे विषव तय फैल गए। ठीक है, या तो दूब है भाई, जितनी तोड़ोगे उतनी फैलेगी, इसने कोई नहीं रोक सकता। समझ में आती हो तो ठीक से, और ना तो थोड़े दिन में आप आ जाएगी, वो डट जाओ 5-4 साल में आप बेरा पाट जाएगी। और जिस दिन रामपाल महाराज जेल तो बाहर आ गए, वो दिन देख लिए बांध सा टूटिया, आप बेरा पाट जाएगी। एक खबर मीडिया में सुनने को मिली थी कि एक भैंस को किसी ने आश्रम से लेकर के प्रसाद दे दिया और वो भैंस अपने खूंटे को पड़वा के आश्रम के सामने पहुंच गई। उस टाइम पर बात क्या थी जी, वह बात एक मेरे गांव की पुरानी भगतनी है, उसने बताई थी कि भाई मैंने बात ये थी कि किसी की भैंस खुला आकर खेता में निकल रही थी। ठीक है, आश्रम वाले भाई बहनों ने सोची भाई या किसी की भैंस है, खू जाएगी, इसने ठाक बांध दो, किसी की ले जाएगा, भला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मूर्ख व्यक्तियों ने उसका एक दुष्प्रभाव डाला लोगों पर, उसका दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि रामपाल के डेरे में तो भैंस को लाकर बाजेगी। ठीक है, ये इसने कोई किसी तरीका बंडा लो, करे भलाई और मिल बुराई है, वह बात हो रही है। इसी कोई बात होती तो हमने ना बेरा पटती के मारी बाण भाई उड़ना जाते के, मारी मार मारी काकी रताई, मतलब भाई मारे समाज में तो जो बाण बेटी जाओ हमारी माँ बराबर बाण बराबर होगी, वह नहीं जाती के। हमने गलत दिखता हो तो हम जान लेना है कि इतने कट्टर दुश्मन थे रामपाल महाराज के, इस चीज के तो खिलाफ थे। न्यू बेरा पार्टी आड़ी सा कुछ ना है तो फिर ब्रीफ जाने नहीं देंगे, हम चलने देंगे किसी ने, आप भी जानो ही बात ना। बिल्कुल। और आज वह कहानियां संत रामपाल जी महाराज का जज बोलते जहां ट्रैक्टर भर भर भंडारे ले गाँव है, भाई कि मैं सच्चाई देखी होगी दुनिया ने, कि मैं सोची होगी भाई गलत था। इवनू बेरा पार्टी की डियाला के बारे में भाई ये तो कति झूठे हैं, इनकी सुनोगे ना तो ये आपस में भी लड़ाओगे हमने, और की लड़ाना रखी है। राजनीति तीसी हो, हर राजनीति आज मीडिया की राजनीति सारी मीडिया उससे की हो रही है, जो कर बुलाओ हनु बोल रहे हैं। आज का जो माहौल आप बताओ, करोथा के आसपास और आपके गांव बरहाना के आसपास के जो गांव हैं या हरियाणा के अंदर, आज का क्या माहौल है संत रामपाल जी के प्रति? आज का माहौल जी, हम पुस्तक सेवा करने जागरा रामपाल जी महाराज की, घर घर सेवा वो है, घर घर जगाते अंडा अपने बाण भाइया ने, भाई जागो समझो एक बार देखो। तो उसमें तो ये होया कर एक उल्टा बोलनिया पाया गया कोई, तो उसमें 10 शीशे भी पा जा रहे भाई तन्ने के मतलब से अगले कर रहे हैं, तने लेनी हो तो ले ले, वो कह दिया रहा, हमने कहने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। उन मदनू कह दे है कोई सा भी कहानियां पा जा रहा, क्यों पाछा लाग रहा है, एक तो जाट संत होया है। हालांकि हमारे गुरु जी जाति पाति भेदभाव से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जात जात सब एक हैं और संत संत सब एक हैं। अगर परमात्मा का है भी जाति नहीं जगदीश की, रीजन की कहां से हुए हैं, तब वो तो एक समाज का शीशा है भाई, वह का है भाई एक जाट संत है। हालांकि ठीक है उनकी कुछ सोच बदली है, वो जाट समझा है, कुछ समझा है, वहां तो उनकी सोच है। आपस में कह ले अरे एक जाट संत है ही है पाछा लाग लिए तुम, क्या मैं तो सोच लो मेरे यार। हाँ जी, अब तो 80% बात यही हो रही है भाई। कल था गांव में, मैं अपना जैसे कुछ CSC सेंटर पे जा रहा था, तो एक ताऊ जी है हमारे गांव का ही, तो वो बोला यो पोता मेरे से उल्टा बोलिया, गाल देने लग गया। फिर मैंने बोला माँ तू दारू पी रहा, रामपाल महाराज का नाम ले ले। तो वो उल्टा बोलिया, मैं क्यों रामपाल का नू है रामपाल। तो उस समय फिर नू कहनी पाएगे भाई बुराई ना कर किसी की, तेरा के बुरा कर दिया है, एक तो जाट संत होया है अपना, उससे न तू गाल देने लग रहा है। मतलब अब हमें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। समाज में एक आधा उल्टा बोलनी आया तो उसने 4 ये भी कहानियां मिल जाएंगे। उन मत है 10 जने बैठे हैं, 10 मत एक ने कह दी रामपाल महाराज की गलत बात है, तर 8-7 मत नू भी कह देंगे क्यों कना बोला बैठ जाना, यह धारणा हो रही है जी। हाँ, बहुत संत रामपाल जी महाराज ने देख लो ना आप, हर क्षेत्र में मतलब साथ दिया है समाज का। जाट आरक्षण होया, हरिजना का भी होया था, वो कौन सा एक बार आंदोलन होया था, SC/ST आंदोलन हुआ था भाइयों का, तो उसमें भी पूरा सहयोग दिया। जाति पाति का क्या मतलब रह गया फिर?
जब अगर जाति से संबंध रखते हैं तो SC ST उसमें क्यों साथ देना था फिर? नहीं, हमारे गुरु जी कहते हैं हम सारे बाण भाई एक हाँ भाई, और सारे एक भगवान के बालक सा एक तरीके से पैदा हो रहे हाँ, और एक का तरीके तो पार होंगे, और वो तरीका हम बतावांगे भाई। न्यू पार हो सका हाड़े दी गंदे लोग मत ना ताड़ा न्यू नंबर इकट्ठे जाओगे एक दूसरे के चक्कर में। ये 2-4 धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, नून मुल्ला काजी बैठे हैं, उरे ने बामण बैठे हैं, और ये 2-4 और मूर्ख बनानी है लागे जगह जगह सत्संग ठागा झंडा कोई हो मैं भी गुरु और मैं भी गुरु तईन तपंडा छटा लो भाई। और मैं खास कर धर्म के ठेकेदार तभी कहना चाहूँ कि तो मान जाओ और ना तो थारे चेले तम मन बना लेंगे। मारी तो गणी कहने की जरूरत को नहीं, सारे समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, ठीक है। थोड़े दिन बकाओगे ही थारी जड़ पाटी पड़ी पड़े पड़े आले दिखो हो, थोड़े दिन में देख लियो सुकन का टाइम आ लिया थारा। और अपने आप आने का रामपाल महाराज के पापा पकड़ लोगे, हमनू ना कहते जबरदस्ती, बेरा तो तम नशा का सच्चाई है, पर थम नया मान बढ़ाई ना आने देती। अरे मान बढ़ाई ना छोड़ के अपना कल्याण करवा लो। और ये बोले भक्ति न जान को ना, ये थारा बंदे बैठे हैं, इन्हें भी कह दो थारा बाहर उतर जाएगा। जय किशन जी, संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ हुए? लाभ जी मेरे को बहुत ज्यादा हुए। हर ढंग पर परमात्मा का लाभ मिलता है, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ा लाभ तो परमात्मा मिल गए और पाखंडवाद से पंडा छूट गया। आर्य समाजी जैसे जिनमें हम जुड़े हुए थे वो पाखंडवाद के खिलाफ थे, वो बोल रहे थे हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हमने भी बहुत देखे हैं उसमें पाखंडी। ऐसी बात नहीं है, जो पद के भूखे भी बैठे हैं उसमें। असली आर्य समाज तो संत रामपाल जी महाराज ने तैयार कराया जी, जो पाखंडवाद के बिल्कुल 100% खिलाफ है। लाभ ये होगा जी, एक तो 70 जगह बाजे जाया करते, ये फलानी माता पूजनी है, ये बाबा श्याम जी पूजना है, ये रोहतक काली पूजनी, गुड़गामी वाली पूजनी, मारकपुर वाली पूजनी है, क्या कोई सी रूस जाती, क्या कोई सी रूस जाती। घर में नहीं खांडा बाजार था, भूत प्रेत इतने थे घर में कि अपने आप आग लागी पाया करती। कई बार पैसे चोरी हुआ पाया करते। एक मेरी सिस्टर मेरी गोदी में, मेरी छोटी बेबे इतनी बूंदी दुर्गति होकर मरी थी भूता के कारण। महाराज जी जाना है अपने घर तक, जिसका आदमी खुआ है उसने बेरा हुआ दुनिया तक मैं सुन ले, चाहे दांत काट दे चाहे कुछ कर ले, ठीक है। मजाक मत समझियो भाई। जिस दिन तक संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया है उस भूत प्रेत पंडा छूट गया। और सारी ये जितने देवी देवता फलानी रूसरी दकड़ी रूसरी है, गुरु जी ने कहा अगर राहु के तू रोके न घाटा, सतगुरु खोला बजर कपाटा, कोई दशासूल कोई ये ग्रह पर है सारे फैल हो जाएंगे, एक परमात्मा की शरण में आ जाओ, हम आए जुकर, ठीक है। सब तब बड़ा और लाभ मिल गया कि बाबा श्याम जी बाजार थे, कि कितना भगवान की खोज में लाग रहे थे तो भगवान मिल गया। सारे बाण भैया तनु कहा तुम भी लाग रहे हो, कोई पाछा नहीं हमने बेरा है, पर ये वो आ रहा है भाई जिसकी तुम न खोज से, ठीक है। जिस भगवान की भूख में सारा संसार भाग रहा है ना, वो संत रामपाल जी महाराज है भाई। और ना जस्ती तो सत्संग सुनकर देख लो, आप पर्दे खुल जाएंगे काना के और सब न बेरा पाट जाएगी। हाँ भाई कंपैरिजन करके देख लो, अपने आप पता लग जाएगा। हम नहीं कहते तुम रामपाल महाराज का नाम लो, सत्संग सुन लो भाई, कि जा कुछ ना जाता। दूसरा लाभ, मेरी लड़की का नमूनिया हो गया था, 2.5-3 साल की थी, छाती ब्लॉक हो गई थी। मैं तड़के लेकर जा रहा था 3 बजे गाड़ी पे, 5 बजे ही घर क्या फोन कराया, छोरी तो गई था मत है, खत्म होने वाली है। शाम ने उसका इंजेक्शन भी लगवाया था, एक गाँव में है स्टोर कर रहा है डॉक्टर उससे, तो वो रिएक्शन कर गया उसका उल्टा, फायदा करने की बजाय। कैसी दवाई लगाई पता नहीं। तो मेरा ये नहीं था कि भी लड़की का कुछ हो जाएगा, तो मैं बोला एम्बुलेंस बुला लो और PGI में ले जाओ, इसने मैं भी आ लूँगा 9-10 बजे तक। गाड़ी में दिल्ली का चक्कर मार कर जा रहा था सुबह 9 एंट्री से पहले। तो मैं जब उन सीधी परमात्मा की इतनी रजा है, सपार साथ है ICU में ले, किसी ने ना लेते को ना, सीधी ICU में गई लड़की। फिर मैं डॉक्टर तो बोला जागा, मगा डॉक्टर साहब के प्रोग्राम मगा बेबे का छोटी बच्ची है मगा ICU वार्ड में, वो डॉक्टर साहब उड़े थे। बोला भाई हमने तो अपना ट्रीटमेंट दे दिया और परमात्मा जाना है,
आड़ तो जब आगरा जब के हाल हो लिया आड़ कौन लिया होना तो वो मेरे माँ उस टाइम पर वहीं पर थी। तो मैं बोला माँ तो ये राजा, और माँ आ गया, मैं रहूंगा बेबे दूर। तो मेरी माँ मुंह फेर कर रो कर उस लड़की ने पुचकार कर चाल पड़ी के लिए बेटी आखिरी बार पुचकार के चालू, हमने तो लगता नहीं तू उल्टी आ जाएगी, मतलब यह आस हो गई थी। तो वह उस लड़की की माँ भगतनी भी उड़े बैठी थी, वह 12 बजे ही बोली कि मैं नाम ले लूंगी या छोरी ठीक हो जाएगी। तय मगा छोरी तो ठीक से कुछ ना हो रहा, या तो हो जाएगी ठीक, तू मुकरेगी मगा ने बोली ना हो जाएगी वो पक्की बोली। बोला वह ठीक से था। 2:30-3 बजे वह जितने लाग रहे थे वह डॉक्टर ला रखे थे, अलंजर पलंजर वो सारे पड़ पड़ बगान लाग गई। पापा घरा चाल, पापा घरा चाल। डॉक्टर और छोरी क्या तो खड़ी है, मगर देख लो जी संभालो। तो मतलब वह भी एकदम न्यू अचंभे में पड़ गए, वो या के बनी, या तो मतलब सांस नहीं आओ थे इसने दाऊ। रामपाल जी के आशीर्वाद से। हाँ जी बिल्कुल, भगतनी ने न्यू कही थी मैं रामपाल महाराज का नाम ले लूंगी, लड़की ठीक हो जाएगी। तय उन्होंने संकल्प कर लिया था। हाँ, तो उस टाइम मतलब वह ठीक होती चाल पड़ी थी। फिर मैं बोला डॉक्टर साहब माँ छुट्टी दे दो, फिर लड़की तो माँ ठीक होगी, घर न लिया आए। मतलब हमने तो दृढ़ विश्वास है भगवान कुछ भी कर सका है, लेकिन वह भी फिर भी मुकर गई, कोई ना लिया नाम। फिर पेट में दूसरा बच्चा था लड़का, 3 दिन तक मेडिकल में ले जाओ उल्टी ले आओ, ले जाओ और उल्टी ले आओ। फिर वह उन डिगल गांव वाले ने मतलब जो है CHC से वो है मतलब अस्पताल है वो सामुदायिक बन रहा अब, तो उन्होंने रेफर कर दी रोहतक। तो रोहतक के बारे में ये औरतों से सुन रहा क्या था कि भाई वहां पर तो लेडीजों को थप्पड़ मारती डॉक्टरनियां, वह डर गई, बोली मेडिकल में तो जाए ना, उड़े तो मैंने मार देंगी। तो प्राइवेट के ले गए जी, प्राइवेट का बज गए 3 सुबह के। दुखी हो रही मतलब यह हालत होगी थी, आखिर में निकल लगी थी, अब मैं तो मरूंगी, अब मेरे तो कोई ना उठता इतना दर्द। तो परमात्मा बुलाओ है जी, मैं मेरे मुंह तक को दी भगवान ने देख ले, वह बात मुकरी थी इबी न्यू की न्यू है। रामपाल महाराज का नाम लेती हो तो आधे घंटे में निपटा देंगे, मेरे मुंह तक को दी। हाँ जी, अच्छा। जिसने 3 दिन दुखी हो 3 हो गए यार, मेरे मुंह तो न्यू को दी का आधे घंटे में निपटा देंगे तना भगवान। और न्यू की न्यू रख दे कि तनु मर के खेम लगा मगा मगा बोलो रामपाल महाराज की जय। तब भगत जी बोला जय हो रामपाल महाराज की। 20 मिनट के भीतर जी लड़का हो लिया था, 20 मिनट के भीतर जय बोलते बोलते हो गया था कति। डॉक्टर ने भी वो मेरी माँ गनी बोली बेर नहीं ना तो कई कान में जा गई ना, तो बोला 15 मिनट में निपटा दिया। बोला नहीं, मेरी माँ ने बोली रामपाल का चेला है, नहीं बोली ना बेर ना किए रामपाल के गुण गा दिए के कान में। बोला जब बजाम के बैठ गया था। तो भगवान कुछ भी कर सका है, दुनिया हंसी करो चाहे बेवकूफ बनाओ, हमने कुछ भी मानो ठीक है। हालांकि हमने तो मूर्ख समझा है, कोई बात ना, समझ लो भाई, मूर्ख समझ लो, हम मूर्ख सही हाँ, पर इतना बेरा है कि भाई भगवान मिल गया ठीक है। परमात्मा भी कहो भाई अकल उन्होंने दिखते सर्व अकल के मूल, अकल उन्होंने जरूर दिखा भाई, पर भगवान का जरूर बेरा है कि रामपाल महाराज भगवान आ रहा भाई धरती पे। और भगवान को सींग लाग थोड़ा होगा तुम जब मानोगे कि यो तलवार लेगा गदा लेगा होगा, जब थरी दही तोड़ेगा, जब उसका गाज जोड़ी न्यू ना होगा भाई। भगवान तो ज्ञान तो समझा अगर लट्ठा था नहीं इतनी एक वहां अपने सारे बाण भाई आता है। और कितने लाभ गणाओ भाई कि भाई हम उन समाज के जो बुरे तत्व थे जो एक समाज नाशक हो रहे हैं, बीड़ी शराब मांस तंबाकू चोरी जारी, उन तय कति दूर हो गए ठीक है। मेरे गांव वाले भी इस इंटरव्यू में सुनते होंगे और मेरे गवांड वाले भी सुनते होंगे, और सारे जाना है भाई अगर किसा बालक से ठीक से किसी का गलत करया हो। देखो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने तो पहले हम चाहे अच्छे थे चाहे बूढ़े थे भाई, गलती होगी कोई माफ करियो ठीक है। मारे तो जो बुराई होगी हो अनजान पड़े में देख, जब तक ज्ञान नहीं होता बालक भी बिजली के तार न पकड़ लिया करे, सांप ने भी पकड़ लिया करे, वो अनजान पड़ा और वो मारे तो होगी हो। तो भाई माफी चाहो भाई आता है बाणा था अपने काका हुआ था रिश्तेदार आता है अपने समाज था ठीक है। हाँ उसके पाछा कोई हो ही हो, तब भाई थारा जूत और मारा शर
और सारे रेनू को हम तो तुम भी आओ सन में कि तो ये जहर खाने लाग रहे हो, कुछ नहीं होता, सब नबेरा है, ये शरीर भी गला नहीं जाएगा और फिर भी उस लाइन पर चल रहे हो, इसका कोई अंत नहीं है। और माना जाता हो तो मान लो भाई, और ना आखिर में लटपट कर जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई किसी का नहीं है, जो शरीर भी अपना नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के कहूँ भाई, मानस की जूनी एक मिल रहा है या भक्ति तो ही मिल रहा है 84 लाख में, और भाई कर लो। ठीक है भाई, इतनी रिक्वेस्ट करो अपने बहन भाइया था भाई, ज्ञान न समझ लो, ना तो पछताना पड़ेगा फिर। दोस्तों, आज हमारे साथ थे जय किशन जी, गांव बराना, जिला झज्जर, हरियाणा से। इन्होंने अपनी रोचक यात्रा के बारे में बताया कि कैसे ये संत रामपाल जी के कट्टर विरोधी थे और आज कितने कट्टर समर्थक हो गए हैं। जय किशन जी, आपकी बातें सुन करके बड़ा मज़ा आया। तो दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट को आप देखते रहिए। आगे फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे एक दूसरी रोचक घटना के साथ। नमस्कार।